है ना? आपको अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग हैंड रेस कर देना, उसमें आपके सामने एक आइकन दिख रहा होगा, बटन छोटा सा रेज हैंड का। तो वो आप लोग वो प्रेस कर देना, ताकि है ना, बीच में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसका आंसर, या कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे पूछ पाओगे, ठीक है? अनम्यूट करके डायरेक्ट पूछना। तो बेसिकली ये कोर्स है, मैंने जैसा बताया था, सी प्लस प्लस का कोर्स है टोटल, है ना? हम लोग जो है सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस पूरे कोर्स में। तो ये पूरा बेसिक से रहेगा, आप लोग ये चीज समझना। पूरा बेसिक से हम लोग, है ना, बेसिकली मैं इसको बोलता हूँ जीरो टू हीरो कोर्स, ठीक है? तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बेसिक से और पूरा जो भी कॉन्सेप्ट रहता है, जितने भी टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पता होना चाहिए उनके बारे में, उनकी क्या मतलब है और क्यों होता है वो, उन सब के पीछे का रीजन क्या है, हम लोग इस वे में पढ़ रहे होते हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं रहता है कि हम थ्योरी लिखा हुआ है वो बस उसको ऐसे रिवीजन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टिसिपेट करके एक दूसरों के साथ, है ना, एक दूसरे के साथ बातचीत करके समझते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तो ये फायदा है एक लाइव कोर्स को पढ़ने का। अदरवाइज आपके पास बुक्स भी है और यूट्यूब भी है, पढ़ने को आप पढ़ सकते हो वहां से। कल जो है हमारा जीरो डे था। जीरो डे मतलब होता है क्या, कि बस एक स्टार्टअप डे था, कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया, सो दैट कि थोड़ा बेसिक हम आपसे और आप जो है कैसे पढ़ोगे एक ओवरव्यू ले पाओ। आज काफी लोग नए आए हो, तो बढ़िया है। आज अपना डे वन है ना? तो टेंशन की बात नहीं है। डे वन को अच्छे से हम लोग करेंगे, और काफी ज्यादा डेटा यहाँ से जाने वाला है। सबसे पहली चीज होती है कि मैं कोई नोट्स नहीं देता हूँ, तो वो आप लोग को खुद ही बनाना पड़ता है, वीडियो के थ्रू जो आप समझ रहे होते हो, क्योंकि आपके पास किताबें हैं, नोट्स पता नहीं कितने सारे ऑनलाइन आपके कॉलेज के नोट्स बहुत सारे, है ना, दिए रहते हैं, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप समझने आए हो तो वही काम करो, है ना? एटलीस्ट समझ जाओ अच्छे से, तो कुछ भी लिख पाओगे, कुछ भी आप बना पाओगे प्रोग्राम। इसके पहले जो हमने पहले पढ़ाया हुआ था वो सी लैंग्वेज था। आज से 1-2 साल पहले जो हमने सी लैंग्वेज पूरा पढ़ाया हुआ था, तो अभी हम सी प्लस प्लस स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं, आज डे वन है, अच्छे से एक एक चीज सुनते चले जाना। कल का भी रिवीजन होते चला जाएगा, और आज कुछ नई चीजें आपको बातें पता चलने वाली है, ठीक है? तो कोई भी दिक्कत रहे तो कमेंट में लिख दो, हैंड रेस कर दो, और फिर हम बात करेंगे एक दूसरे से, ठीक है? तो चलो जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज अकेला एक लैंग्वेज नहीं होता है, उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, है ना? लैंग्वेजेस की बात करें तो बहुत सारी भाषाएं हैं, अलग अलग इनका पर्पस होता है। उसमें से एक लैंग्वेज होता है सी प्लस प्लस, है ना? उसमें से हम एक जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सी प्लस प्लस। इसके अलावा आप गो लैंग्वेज है, एसक्यूएल है, स्विफ्ट है, पीएचपी, बहुत सारी आर, जावा, पाइथन, है ना? न जाने कितनी सारी लैंग्वेजेस होती है। ये चीज हमने समझ लिया। इनकी क्लासिफिकेशन अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे की जाती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। जो मैं कल पढ़ाया हूँ उसको आज मैं फास्ट पेस पे ले चल रहा हूँ, ताकि हम जल्दी से आज के टॉपिक पे पहुंचेंगे, ठीक है? तो फ्रंट एंड और बैक एंड इनकी कैटेगरी अलग अलग, आपने देखा होगा, आप वेबसाइट पे पेजेस वगैरह बनाओगे तो उनका फ्रंट एंड और बैक एंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करोगे। फ्रंट एंड वो लैंग्वेजेस होती हैं, फ्रंट एंड वो लैंग्वेजेस हो रही होती हैं जो स्क्रीन के सामने दिखती है। जैसे आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज करते हो ना, तो आपको स्क्रीन पे कुछ वेब पेज बन के दिखता है। तो वो चीजें क्या हो रही होती हैं, फ्रंट एंड की तरह काम कर रही हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है मेरे स्क्रीन, है ना? और बैक एंड क्या है, जो आपका डेटाबेस है, सर्वर है, जो चीजें बैक एंड से चीजें को ज्वाइन कर रही है, क्योंकि डेटा को कनेक्ट करना ही पड़ रहा है, तब तो वो डेटा वहां तक वहां सेंड हो रहा है, और फिर वो हमारे से स्क्रीन पे दिखता है फ्रंट एंड साइड पे। तो इस प्रकार से लैंग्वेज की कैटेगरी भी अलग अलग टाइप की है, उनके अनुसार हम यूज करते हैं। हमने देखा कि जो हिस्ट्री है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, इनकी भी एक अपना इतिहास है। जैसे होता है ना, आपने पढ़ा होगा इंसानों का इतिहास, तो कैसे भालू से, सॉरी कह रहा हूँ, भालू कह रहा हूँ, बंदर से कैसे वो इंसान बन गए। तो उसी प्रकार जो है ये देखो, बेसिक से असेंबली लेवल लैंग्वेज से चालू हुआ था, फिर फॉर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ऐसे करते करते आज देखो हमारे पास कितने सारे लैंग्वेजेस आ गए। और जो ये लैंग्वेजेस बने ना, इनका अपना एक यूज हुआ, क्योंकि पिछला वाला जो लैंग्वेज था उतना ज्यादा इफिशिएंट नहीं था। एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बढ़ती चली गई, यूज केसेस बढ़ते चले गए, तो उसके अनुसार हमें नई नई लैंग्वेजेस आनी पड़ी। हमने कल ही बताया था किस प्रकार से जो है पाली भाषा चलती थी, फिर संस्कृत चला, फिर हिंदी, अभी देखो इंग्लिश में आ गया, और हर कंट्री की अपनी अपनी की स्पेसिफिक लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से जो है इनका डेवलपमेंट हुआ है।
इनमें से हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं, ये C++ 1983 वाला, है ना। अब हमने एक चीज देखा कि भाई ये प्रोग्रामिंग, भाई साहब प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो हमने क्वेश्चन पूछा था कल कि प्रोग्रामिंग की जरूरत ही क्या है, क्यों भैया प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और उसकी जरूरत क्या है, नीड क्या होती है। सबसे अच्छा आंसर जो है वो यही है, कंप्यूटर समझ नहीं सकते इंग्लिश को, और ह्यूमन जो है मशीन के लैंग्वेज में कोड नहीं कर सकते। ये दो सबसे अच्छे पॉइंट थे जो मैंने आपको कल डायरेक्ट बताया था, कि कंप्यूटर डायरेक्टली इंग्लिश समझ नहीं सकते, और हम जैसे इंसान डायरेक्टली मशीन लेवल में बात ही नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है ना, कि जो हमारे विचारों को आदान प्रदान कर सके। कल सिंपल है, जैसा बताया था, इंसान भी तो इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। हम फ्रेंच नहीं समझ सकते, और जो है वो हमारी भाषा हिंदी नहीं समझ सकते, तो हमने क्या किया, दोनों ने मिलके इंग्लिश सीख लिया। अब इंग्लिश जैसी लैंग्वेज सीख लिया तो हम लोग क्या है, एक दूसरे की चीजें कन्वर्ट करके बात कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बढ़िया है। फिर देखा हमने कि ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनकी डिफिनीशन क्या है। ये चीज तो समझ में ही आ गई थी कि भाई लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन होता है इनका, है ना। इनपुट रिसीव करना, कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना, देन आउटपुट। यही तो होता है, तीन बेसिक बेसिक स्टेप्स। तो यही तो तीन बेसिक स्टेप्स हैं इनके, जो आपको दिख रहे हैं। प्रोग्रामिंग है ही क्या, कुछ इंस्ट्रक्शंस देना, और क्या, कुछ काम करवाना है आपको, हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस देना है। तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और मशीन जो है हमारा काम कर रहा है। अदरवाइज वो तो सिर्फ एक डब्बा ही तो है ना। तो ये भी हम बात कर लिए। हमने देखा कि जो मशीन है ना, जो हमारा कंप्यूटर है ना, वो तो भैया जीरो और वन की ही भाषा समझ रहा है, जिसको कल बताया था कि भैया वो बाइनरी कोड, इसको बाइनरी कोड या बाइनरी डिजिट बोल रहे हैं। बाइनरी डिजिट मतलब, बाई मतलब दो डिजिट, टू डिजिट, है ना। बस यही जीरो वन वन को ही समझ रहा है ये। हम इसमें कोड नहीं कर सकते, और इसकी भाषा हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमें एक लैंग्वेज चाहिए होती है जो हमारे भाषाओं को कन्वर्ट कर दे इनके लैंग्वेज में। ये सोचो, ये कंप्यूटर की भाषा है ना। तो ये सारी चीजें हमने देखा। फिर और क्या देखा यहाँ पे, कि हाई लेवल लैंग्वेज किस प्रकार से कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन कैसे होता है, कि हाई लेवल लैंग्वेज से असेंबली लेवल लैंग्वेज में जाती है चीजें, फिर मशीन लेवल लैंग्वेज, और फिर हमारा हार्डवेयर समझता है। कल मैंने एग्जांपल भी लिया था कि माउस का। आज ही है डे वन, आज अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, अच्छे से समझना चीजों को, है ना। कल तो बस एक एक स्टार्टअप डे था, जहां से आपने बेसिक कैसे पढ़ाई होगी, कैसे क्या होगा, वो सब समझ गए। अब हमारे पास गिन के 40-45 मिनट होते हैं, इसको अच्छे से एक एक चीज सुनते चले जाओ और सब याद होता चला जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज मतलब कौन सा चीज है पता है, जो हम बातें कर रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में, है ना, जिसमें इंसान बातें कर सकते हैं, वो कौन सी भैया, हाई लेवल लैंग्वेज है। और मशीनों को हमने क्या बोल दिया भैया, आप तो भैया लो लेवल लैंग्वेज समझते हो, है ना, आप तो लो लेवल लैंग्वेज समझते हो। तो इस प्रकार से है, यानी कि मैंने कुछ बोला, मशीन को अगर समझना हो तो ये कन्वर्जन ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, और मशीन कुछ समझा है और वो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने वाला है हमारी भाषा में, है ना। तो अब कुछ वैसा आएगा ये ऊपर की तरफ। ये भी चीज हमने कल देखा। बढ़िया। ये देखो कितना अच्छा पिरामिड है, ये हाई लेवल लैंग्वेज का, और इस प्रकार से मशीन तक पहुंचती हैं बातें। ये समझना बहुत जरूरी है, ऊपर ऊपर से आप थ्योरी लिखा है कहीं भी पढ़ लोगे, बट फील नहीं आता ना कि चीजें काम कैसे कर रही हैं। उसी को काम करने के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर पूरा। तो चलो ये भी समझ में आ गया। फिर हमने देखा था कि कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं, हाई लेवल लो लेवल। अगर मैं बात करूं हाई लेवल में, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे C++, जावा, पाइथन, ये सब चीजें जो आ रही हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। क्योंकि हाई लेवल बोल ही क्यों रहे हैं, क्योंकि इसमें हम इंग्लिश का डायरेक्ट कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप देखो ना, आप देखो तो आप इसके अंदर क्या लिख देते हो, आप जब कोडिंग करते हो तो आप डायरेक्ट कभी इफ लिख देते हो, है ना, आप एल्स लिख देते हो। भाई इसका मीनिंग उसको पता ही नहीं है, कंप्यूटर को उसका होता क्या है, इफ। तो हमें पता है ना, इफ मतलब अगर ये मगर वो, ये सब तो मेरी भाषा है, हमारी इंसानों की भाषा है। तो इसलिए हम इसको हाई लेवल बोलते हैं। फिर हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है, आपको पता है ना, मशीन 011, असेंबली। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज स्टार्ट हुआ था पहली बार, कि भैया सब्ट्रैक्ट, ऐड ए, ऐड बी, है ना, सिंपल सिंपल कमांड देना।
धीरे धीरे इंग्लिश की ओर बढ़ना। मशीन को थोड़ी पता है ऐड मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है। तो ये चीज देखा। और उसके बाद इवोल्यूशन देखा हमने कि किस प्रकार जो है जैसे इंसानों का एक पूरा इवोल्यूशन हुआ है, उसी प्रकार कंप्यूटर में लैंग्वेज का इवोल्यूशन हुआ है। अब ये सेम टू सेम इसलिए होता है ना, कि उसे कि बनाने वाला कौन है? हम ह्यूमंस ही तो हैं। हम ह्यूमंस ही तो ये सब डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो हम अपने जैसा ही कुछ ना कुछ बनाते हैं। आप देखो रोबोट्स बनाएंगे ना, तो हम अपने जैसा ही दो हाथ बनाएंगे, दो पैर बनाएंगे, और ऐसा ऐसा जो हम देखते हैं वो हम बनाने की कोशिश करते हैं, कॉपी। तो उसी प्रकार इंटेलिजेंस यानी प्रोग्रामिंग के थ्रू इंटेलिजेंस भी कॉपी करने की कोशिश की जा रही है, जिसको आज एआई नाम दे दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये ये चीजें है ही क्या, ये प्रोग्रामिंग ही तो है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप पढ़ रहे हो ना, मशीन लर्निंग एवरीथिंग, ये इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रामिंग। जो आप कोड कर रहे हो और कुछ नहीं, किसी न किसी लैंग्वेज में आप बस कोड कर रहे हो। तो ये हो गया आज इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस, है ना। ये अपना स्टार्ट हो रहा है। तो इसको ध्यान समझना, जो पहले की चीजें थी वो तो वार्म अप वाली होती है ना, जैसे एक्सरसाइज अपन बहुत बढ़िया एक्सरसाइज करने वाले होते हैं, जिम जाने वाले होते हैं, तो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, वो कल जैसा था। आज अपना एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, और बहुत ही ध्यान से एक एक चीज सुनना। और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हैंड रेस कर देना, ठीक। तो भाई, व्हाट इज सी प्लस प्लस, व्हाट इज सी प्लस प्लस, ये जानने से पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि व्हाट इज सी प्लस प्लस तो किताब में भी लिखा है, थ्योरी है, ठीक है। मतलब वाई सी प्लस प्लस, यूज कहाँ है, क्यों करे, क्यों पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, बात ये भी समझ में आनी चाहिए ना। कोई पूछ ले क्यों पढ़ रहे हो, ऐसा तो नहीं बोल दे कि भैया पढ़ा रहे हैं तुम पढ़ ले रहे हैं, बात खत्म। क्यों पढ़ रहे हो, ये जरूरी है समझना। एडवांटेजेस क्या है इसके। तो यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस हैं जो हमारे सी प्लस प्लस के हैं। इसको बहुत ही ध्यान से एक एक चीज समझो। ये वर्ड्स आपके लिए थोड़े नए हो सकते हैं, बट इनकी मीनिंग बहुत आसान है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ सी प्लस प्लस में क्या क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। पहला, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक। क्या है, पहला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। दूसरा, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जैसा कोई वर्ड लिखा है। तीसरा क्या लिखा है, मेमोरी मैनेजमेंट। अभी वर्ड को देखते हैं, है ना। हाई स्पीड, लाइब्रेरी एंड रिलायबिलिटी। अच्छा, ये कुछ रीजन है शायद इसके लिए हम पढ़ रहे हैं क्या, ये तो फीचर वगैरह हो गए इसके। बिल्कुल। आपने इसके पहले किसी ने बोला कि मैंने यार सी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है ना, सी लैंग्वेज पढ़ा है। अब आप क्या पढ़ रहे हो, सी प्लस प्लस पढ़ रहे हो, क्या फर्क है? क्या फर्क है? पहला फर्क यही है, ये ये वर्ड का, ये जो फीचर है ना, पहला फर्क ये है कि जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है ना, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है? इसका मतलब है रियल वर्ल्ड की तरह काम करता है। जो रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसके लिए ज्यादा सुटेबल लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। ऑब्जेक्ट बनती हैं, क्लासेस बनती हैं। ये क्या है, ये बाद में समझ में आएगा जब हम और डीप में इसको पढ़ रहे होंगे। अभी तो इतना रखो, क्योंकि रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन हमको करना है, इसलिए हम सी प्लस प्लस की ओर बढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज करना है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ठीक। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब क्या समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है, ये पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती है ना। अब इसको कैसे समझे, ऐसे कि भैया हमने यहाँ पे देखो ध्यान से, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम या सी का प्रोग्राम तो लिख तो दिया। ये आपको दिख रहा होगा ऊपर, है ना, मेरे सर के ऊपर। तो सी प्लस प्लस या सी का प्रोग्राम लिख तो दिया ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने विंडो में लिखा है। आपके पास विंडो होगी, कुछ और के पास हो सकता है मैक हो। तो कंपाइलर ने क्या किया, उसको डॉट exe फाइल बना दिया। मैंने जो अपना सी हेलो वर्ल्ड या कुछ भी मैंने प्रोग्राम लिखा, उसने किया क्या, डॉट exe फाइल बना दिया। जब विंडो में लिखा है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, तो चल भी किस में रहा है वो विंडो में ही चल रहा है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। वही मैं सेम प्रोग्राम अगर मैं वही एक्सी फाइल उठा के ना यूनिक्स यानी लिनक्स या मैक में चलाऊं ना, तो शायद दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत आ जाएगी, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हमें कंपाइल करना पड़ेगा। हमें अपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार कंपाइलर डाउनलोड करेंगे। वो क्या करेगा, फिर से कंपाइल करेगा, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुसार, जो आपका मशीन है ना, मैक है या चाहे लिनक्स है, विंडोज है, उसके अनुसार वो
अपना एक फाइल बनाएगा और वही फाइल एग्जीक्यूट होती है, तो हमको आउटपुट दिख जाता है। ये चीज आप देख पाओगे जब आप कंपाइलर स्टार्ट करोगे, जब आप सेव करोगे ना, तो आपको सब दिखेगा कि एक चीज बनते हुए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी बाद में। अभी बेसिक्स इतना ही समझो कि भैया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट मतलब होता है पूरी तरीके से आजाद। जैसे जावा, जावा बेस्ट एग्जांपल। आजाद है वो, एक बार लिखा कंपाइल किया, उसके बाद तो भैया ले जाओ, जिसमें जहां चलाना है वहां चलाओ। लेकिन इसकी अगर आपने exe फाइल बनाई और सोच रहे हो वही चीज आप इसमें रन करोगे, आपने देखा होगा, मैं आपको कैसे बताऊं बेसिक सा। आप देखो बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो एंड्रॉइड में रन कर रहे होते हैं, वही ऐप जो है मैं उसमें क्या बोलते हैं आईफोन में नहीं रन कर पाते, वो उसके दूसरे वर्जन होते हैं। तो कई सारे ऐसे ऐप होंगे जो, या सॉफ्टवेयर होंगे जो आपके चल जाएंगे विंडोज में, वही सेम सॉफ्टवेयर में चलाऊंगा मैक में तो चलेगा ही नहीं, या लिनक्स में। उसके लिए बोलेंगे भैया ये दूसरा वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लो अगर आपको वही काम करना है तो। ये सुना होगा या देखा होगा। ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट लिखा हुआ है कोई एक वर्ड। हाँ, क्योंकि कि अब बात यही है ना यार, कि 4 लोग हैं खाने को, अब बन रहा है मैगी, तो जितने लोग हैं उतने भाई इतना इतने बड़े बर्तन में मेरा काम हो जाएगा तो ठीक है। अगर 4 की जगह 6 हो गए हैं ना, बाकी और रूममेट्स आ गए मेरे, तो बड़ा बर्तन चाहिए। अब बड़े बर्तन में मेरे को खाना बनाना है तो बड़ा बर्तन कर लिया। उसी प्रकार सी प्लस प्लस में यही इतना आसान है मेमोरी मैनेजमेंट करना। कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं हम लोग, न्यू, डिलीट का। इससे होता क्या है ना, मेमोरी का साइज मतलब डायनेमिकली मेमोरी हम लोग बना सकते हैं। अगर और जरूरत है भाई, और ज्यादा डेटा आ रहा है, लो भैया मेमोरी की साइज बढ़ा दिया, मेमोरी की। अच्छा डेटा मान लो जरूरत ही नहीं है ना, बहुत सारे डेटा निकाल दिया, अब जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है इतनी एक बार बना लिया फिर भैया अब तो डेटा की जरूरत नहीं है, अब तो इतना सारा यूज हो रहा है लेकिन बना तो इतना ले लिए हैं। ये कुछ वैसा नहीं है कि रूम ले लिए बड़ा सा, रहने वाला एक आदमी है, तो आप क्या करते हो, जरूरत के हिसाब से छोटा रूम ले लेते हो। सिंगल हो तो सिंगल वाला जैसा रूम, डबल हो तो 2 लोग रह रहे हो 2 लोग जैसा बड़ा रूम। इतना आसान है इसमें मेमोरी मैनेजमेंट करना। हाई स्पीड है। वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो जितनी भी भाषाएं हैं ना, ये उसमें से वन ऑफ द फास्टेस्ट लैंग्वेज है। आप बोलोगे क्या ये पाइथन से भी फास्ट है? जी हाँ, ये पाइथन से भी बहुत फास्ट है, सी प्लस प्लस। क्योंकि जो हार्डवेयर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती है ना, वो पाइथन से भी ज्यादा मतलब वो जो उनसे अभी लेट लेट में डेवलपमेंट हुआ है जिन लैंग्वेजेस का, जो लेटेस्ट अभी आई हैं, उनसे ज्यादा वो फास्ट है। यानी सी प्लस प्लस जो है एक फास्टेस्ट लैंग्वेज है, फटाफट एग्जीक्यूशन होता है इसके अंदर। और क्या है, लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर। किताब होती है ना, किताब आपने देखा होगा, लाइब्रेरी पढ़ने जाते हो। लाइब्रेरीज मतलब क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लाइब्रेरी मतलब ये है, ये क्या है पता है, ये किस काम आता है, जल्दी से कोई बताएगा मुझे, हैंड रेस करके। बताओ वरना मैं नाम ले लूंगा। तो जो पहले बताना चाहे बता दे फटाक से, ये किस काम आता है। यूज तो किया ही होगा है ना, बताओ फटाक से। खाने के लिए। खाने के लिए? और कोई है? भाई ये क्या चीज है और किस लिए यूज होता है, बताओ यार तुम लोग। मतलब ये है क्या, क्या है ये और किस लिए यूज होता है, सोचो तो। मैगी मसाला है, मैगी में डालने के लिए यूज होता है। अच्छा अच्छा, और किसी का जवाब बोलो भाई। बोलो। क्या नाम है, इधर और 2 लोग ज्वाइन है ना, क्या नाम है, भाव्या, श्रेया, अनामिका। आप लोगों को समझ में आ रहा है, मतलब जरूरी नहीं है यूज कियो तो करो। ऐसा मत बोलो कि भाई चाइनीज है हम लोग नहीं यूज करते। अगर आपको लग रहा है कि आप लोग यूज कियो तो आंसर दो। पार्टिसिपेट करोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज आप तो यूट्यूब से और अपने क्लास के टीचर से या फिर किताबों से पढ़ लो, मुझे कोई इससे वो नहीं है। पार्टिसिपेट करोगे सीख जाओगे, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। सिंपल सा एक ही चीज है, याद रखना बस। तो किसी ने कहा कि भाई मसाला है ना, कुछ मैजिक लिखा हुआ है इसमें, और ये शायद मैगी में मिलता होगा, मैगी का जो पैकेट है, तो मैगी बनाने के लिए गुड यार।
देखो लिखा है, एक ने कमेंट किया, बड़ी हिम्मत दिखाई, जरूर ही मैगी खाया होगा। तो हाँ भाव्या, बोलो। लाइब्रेरी का यूजेस ना हम नए नए फंक्शंस को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट है या स्ट्रिंग डॉट एच है, इन सब चीजों को यूज करने के लिए हम लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। वही सेम चीज मैं इसमें समझा रहा हूँ कि ये कुछ वैसा ही है, जैसे क्या है ना, बहुत सही आंसर दिया तुमने। बट इसको समझने के लिए मैं इसीलिए एग्जाम्पल रखा हूँ कि उसे, कि ये जो मसाला मैजिक लिखा है ना, आप देखो मैगी तो मिल जाता है, हम लोग क्या करते हैं, 2 मिनट में हमको मैगी बना के चाहिए होती है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि यार मसाला, ये लोग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग से मसाला बनाएंगे, तो एक काम कर देते हैं, एक पैकेट डाल देते हैं, इस जो पूरे मैगी का जो पैकेट है ना, इसमें छोटा सा इन्होंने मसाला वाला पैकेट भी डाल दिया। वो है ही क्या, वो कॉम्बिनेशन है ढेर सारे, जो आपने मसाला अलग अलग लेके आओगे ना, पूरा बनाओगे पहले, है ना, उसका क्या किया उन्होंने, कॉम्बिनेशन बना के एक छोटा सा पैकेट बना दिया। यानी अब आपको एक्स्ट्रा मसाला की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप ये बने बनाए चीजें यूज करो डायरेक्ट, है ना, सर्व करो मैगी, लो सर बन गया। तो लाइब्रेरी भी अगर कोई पूछे क्या काम कर रही है, तो याद रखना ये मसाला, मैगी मसाला याद रखना, कि लाइब्रेरी भी यही काम करती है। लाइब्रेरी बनी बनाई, उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं हमारे सी प्लस प्लस में, आप डायरेक्टली इंपोर्ट करो, उसका यूज कर सकते हो। आपको हर एक चीज जो है लिखने की जरूरत नहीं है, कि आप एक एक फंक्शन लिख रहे हो, एक एक लाइब्रेरी को खुद से बना रहे हो, नहीं, बनी बनाई है, इंपोर्ट करो और उनके अंदर की चीजों को इस्तेमाल करो, एज सिंपल एज दैट। इसके बाद जो है हमारे पास आता है, क्या आता है, रिलायबिलिटी है। यहाँ पे क्या है, रिलायबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, रिलायबिलिटी का मीनिंग होता है क्या, कि जो है भरोसा, है ना। तो भाई भरोसे वाला लैंग्वेज है ये रिलायबिलिटी। अब कैसे भरोसे वाला लैंग्वेज है, ये कोई बता सकता है क्या, सी प्लस प्लस, किसी को समझ में आया कि हाउ सी प्लस प्लस इज रिलायबल, ये कि अगर किसी ने पढ़ा हो तो बताओ मुझे, अगर इसका रीजन समझ में आ रहा हो तो। सोचो अपने माइंड के, जाओ और सोचो कि क्या हो सकता है आंसर, पार्टिसिपेट करो, आंसर मिलेगा। तो हमने क्या पढ़ा है अभी तक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख देख लिया। देखो मैं चाहूँ तो पॉइंटर बता बता के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूँ, ताकि अभी बेसिक बेसिक चीजें एटलीस्ट क्लियर होती रहें कि काम कैसे कर रही है। तो रिलायबिलिटी का यहाँ पे क्या क्या मीनिंग है, कि भैया भरोसा। अब भरोसा होगा कैसे, भरोसा कैसे होगा, बड़ा अच्छा सवाल है। आपका कोई होगा ना, आप भरोसा करते होगे उस पे। तो उसी प्रकार जो हम सी प्लस प्लस के जो चीजें यूज कर रहे हैं, अंदर जो कोड लिख रहे हैं, उस पे भरोसा कैसे करें, जो सी प्लस प्लस का जो चीजें हमारी साथ देंगी। यानी कि इसके अंदर हम एरर्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। जो एरर होता है ना, कोड के अंदर एरर आता है ना, हम अच्छे से उसको हैंडलिंग कर सकते हैं, एरर हैंडलिंग, ये इसके अंदर का फीचर है। ये आप पढ़ोगे, इसमें कैचिंग वगैरह आएगा सब। तो एरर हैंडलिंग करना बहुत आसान है, इसीलिए इसको रिलायबल बोल रहे हैं, भरोसे लायक बोल रहे हैं। यानी मेरी मदद करेगा, अगर कोई दिक्कत आएगी तो, या दिक्कत आएगी तो हम इस प्रकार से कोड को ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे एरर सॉल्व हो जाएगी या एरर हमें पता चल जाएगी। तो इस प्रकार से रिलायबल है। तो ये 5 फीचर हैं, 5-6 जो भी और भी पढ़ सकते हो आप एक्स्ट्रा जो भी, लेकिन इसको याद रखना, इनकी मीनिंग क्या-क्या है, ठीक है? तो इस पार्ट को हमने समझ लिया। तो व्हाट इज़ सी प्लस प्लस से पहले हमने सोचा भैया कि व्हाई टू यूज़ सी प्लस प्लस, उसकी कुछ खास बातें हमने देख डाली। और अगर हमको जानना हो व्हाट इज़ सी प्लस प्लस, तो बहुत ही आसान भाषा में, है ना, आप ही के लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है। सी प्लस प्लस एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो 1983 में, 1983 में बजार्न स्टोस्ट्रप, ओके, ये क्या नाम है इनका, बजर स्टोस्ट्रप, हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फिर से बोल दे रहा हूँ, बजर, बजन, और इसको तो पता है ना, स्ट्रो स्ट्रप। तो बजन स्टोस्ट्रप ने डेवलप किया था। ये सी लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन पार्ट है, इसीलिए इसका नाम देखो जरा कैसे रखा गया है, सी प्लस प्लस। सी में कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए, तो वो क्या बन गया पता है, सी प्लस प्लस बन गया। है ना शानदार चीज, कि सी लैंग्वेज में ही कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए और वो सी प्लस प्लस बन गया। बढ़िया है भाई।
फीचर्स क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सी प्लस प्लस के अंदर हम पढ़ रहे होंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिससे क्या होगा, ये कोड ऑर्गेनाइज हो जाता है, रीयूजेबल हो जाता है। रीयूजेबल मतलब जैसे आप फंक्शन में लिखते हो ना, तो फंक्शन के थ्रू भी कोड को रीयूजेबल बना देते हो। जब फंक्शन पढ़ रहे होंगे तो आपको रीयूजेबिलिटी की मीनिंग समझ में आएगी, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है कोड। ये बहुत ही आसान सी लाइन है, फैक्ट है, कुछ डेटा है, इसको आप चाहे तो ऐसी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे पढ़ के इसको रिमेम्बर कर सकते हो। कभी भी इंटरव्यू में पूछ लिए जाएंगे, कभी भी आपसे प्लेसमेंट के दौरान पूछ लिए जाएंगे। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, क्या है सी प्लस प्लस, क्यों है सी प्लस प्लस, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं। अब इसका भी अपना एक पूरा पाथ है ना, इसकी पूरी जर्नी है अपने आप में ही। लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज की? खाली सी प्लस प्लस की अपनी आप में एक जर्नी है। जब स्टार्टिंग में इन्होंने बनाया था ना, बजर स्टफ ने, तो इनका नाम इन्होंने सी विथ क्लासेस रखा। फिर धीरे धीरे इसको चेंज किया, और करते करते देखो इतने सारे अपडेशन के बाद फाइनली हमारे पास सी प्लस प्लस का 23 वर्जन है हमारे पास। 23rd वर्जन है यहाँ पे, है ना। कि शायद 4-5 अपडेट जो हुआ धीरे धीरे करके, अभी हम लोग C++2.3 ये वाला वर्जन हम लोग देख सकते हैं। किसी भी कंपाइलर में डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। हर अपने आप में जो वर्जन होता है, कुछ ना कुछ नए नए लाइब्रेरीज को लेके आ रहा होता है, पहले से ज्यादा इफिशियंट हो रहा होता है। ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसे प्ले स्टोर पे जो ऐप अपडेट होता है। ऐप तो वही रहता है, काम तो वही रहता है, बस पिछले से ज्यादा इफिशियंट, ज्यादा मजबूत, ज्यादा फीचर्स आने लगते हैं उसके अंदर। ये सी प्लस प्लस की अपनी एक जर्नी रही है, जो चल रही है। ठीक है, नाम याद रखना, बजन स्टोस्टर। अब थोड़ा और एडवांस कॉन्सेप्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बेसिकली छोड़ दिया जाता है। समझ में तो आ गया कि सी प्लस प्लस है क्या, सी प्लस प्लस का यूज क्या है, सब चीजें समझ में आ तो रही हैं। बट एक चीज और है जो बहुत ज्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे समय देने वाला हूँ, ठीक है। बहुत ही आराम आराम से इसको सुनना। होता क्या है बेसिकली, आप तो सोच रहे हो डायरेक्ट भैया, है ना, डायरेक्ट मतलब इसी पे आओ, डायरेक्ट कोड वोड चालू करो फिर आप, है ना, डायरेक्ट। हम तो इसी का इंतजार कर आऊंगा, मैं जब कोड आऊंगा तो फिर वही कोडिंग कोडिंग ही चल रहा होगा, टेंशन मत लो। फिर तो वही चलेगा दिन रात। बट उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार एटलीस्ट ये सब चीजें सीख जाओ, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे डायरेक्ट कोड तो पूछे जाएंगे, वो अलग चीज है, बट उसके अंदर की भी चीजें पूछी जाती हैं कि ये चीजें काम कैसे कर रही हैं, क्या आपको इसकी डेप्थ को पता है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो, है ना, अपने जो भी टेबल डेस्क पे, सॉरी चेयर पे बैठोगे, टेबल डेस्क पे तो कंप्यूटर रहेगा। तो टेबल डेस्क यहाँ रखा हुआ है और अपना कोडिंग वोडिंग कर रहे हो। इसके अंदर आपने कुछ अपना सी प्लस प्लस का कोड लिखा और सेव कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ कमांड वांड करके रन बटन दबा के एग्जीक्यूट किया, रन हो गया। है ना, हमारा तो काम इतना ही था, रन कर दिया, आंसर दिख गया, सही गलत जो भी हो गया। बाकी हम क्या हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में, सब चीजें काम कैसे कर रही हैं, वो जनरली लोगों को नहीं पता है, और आप उन्हीं में अलग हो जाते हो जब आपको पता चल जाता है। समझे? आप अलग बच्चे बन जाते हो जब आपको इसका रीजन पता चल जाता है कि ये चीजें काम कैसे कर रही है। हमको तो बस इतना ही पता है कि बस ये कोड लिखा, सेव कर दिया कुछ, है ना, और रन बटन दबाया तो आंसर कुछ आउटपुट दिखने लगा। बस हो तो गया, मैं कोडर बन तो गया। बट नहीं, कुछ और भी है जो हमें शायद सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। वो है क्या, कि जब सी, ध्यान से देखना एक एक चीज, है ना। ये बस जनरल नॉलेज की तरह है आपके, अगर आप इसको समझ लेते हो तो बढ़िया है। अदरवाइज लोग पढ़ाने में डायरेक्ट कोडिंग पे उतर जाते हैं। मैं इसको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। सी लैंग्वेज, जब कोड लिखते हो, सी या सी प्लस प्लस जो भी आप लिख रहे हो ना, आपको पता होगा कि जब सी लैंग्वेज में कोड सेव करते हो तो डॉट सी होता है एक्सटेंशन। पाइथन में जब सेव कर रहे होते हो तो डॉट पाई हो रहा होता है। जब सी प्लस प्लस में सेव कर रहे होते हो तो डॉट सी पी पी हो रहा होता है। जब आपका कोई हेडर फाइल बनता है तो डॉट एच एक्सटेंशन होता है। जब आपका कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है तो डॉट ई एक्स ई होता है। जब आपका कोई वीडियो फाइल बन रहा होता है तो डॉट एम पी फोर होता है लगभग, आपको पता ही होगा। ये है क्या, डॉट एम पी थ्री, एम पी फोर, ए एक्स, ये सब एक्सटेंशंस हैं जो बताते हैं सिस्टम को कि ये किस प्रकार का फाइल है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर इमेज सेव हुआ है तो उसका एक्सटेंशन क्या हो सकता है?
जल्दी से कोई लिख दे या बता दे। कोई इमेज अगर सेव हुआ है या सेव किया है हमने इमेज, तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा? कभी किसी ने ध्यान दिया है? जल्दी से कोई बता दे या लिख दे। डॉट जेपीजी। हाँ, गुड। तो जैसे एक आंसर आया डॉट जेपीजी, आपने सुना होगा डॉट पीएनजी, डॉट जेपीईजी। ये सब है क्या? पीएनजी, जेपीजी, ये सब क्या है? ये उसके एक्सटेंशन ही तो है, फॉर्मेट्स ही तो है, डिफरेंट डिफरेंट। इनकी अलग अलग क्वालिटी है, अलग अलग इनके फीचर हैं। इस अगर फॉर्मेट में आप सेव करते हो तो इमेज और कंप्रेस हो जाती है। अलग अलग एक्सटेंशन ये एक्चुअली बता क्या रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, कि अगर कुछ डॉट पाई के नाम से रखा हुआ है ना कहीं, तो बता रहा होता अच्छा ये कुछ पाइथन वाली है ना स्क्रिप्ट होगी, कुछ पाइथन का कोड लिखा होगा इसके अंदर। बढ़िया यार। किसी ने नोटपैड के अंदर कुछ लिख के कभी सेव किया है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। नोटपैड के अंदर कुछ लिख के सेव किया हो तो किस प्रकार की एक्सटेंशन होती? जल्दी से कोई कमेंट करे। और नहीं किया तो करके देख लो। नोटपैड के अंदर कुछ लिखो और फटाक से सेव करके देखो उसका एक्सटेंशन क्या है। पार्टिसिपेशन से ही सीखोगे, ऐसे तो, है ना, फिर तो वही है। डॉट टेक्स्ट। बढ़िया यार। ये अंजलि, अंजलि तुम्हारा आवाज बदल गया क्या? कौन बोल रहा है ये? जो भी बोल रहा है भैया ना, सही सही आंसर है। अच्छा है, पढ़ रहे हो और उन्नति ध्यान दे है। रहे हो। उन्नति, अरे उन्नति, आप अपने उससे ज्वाइन करके अच्छे से कर सकते हो, बट ठीक है। मिल बांट के पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। तो सही बोला। डॉट टीएक्सटी फाइल, यही सब तो ध्यान देना होता है यार, है ना। वरना क्या है, किताबों में तो सब लिखा हुआ है, रटने के लिए पढ़ते रहो और सब हो भी जाएगा। तो यहाँ पे आप जो पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना, चीजों को सीखने के लिए कर रहे हो। तो जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि डॉट टीएक्सटी फाइल करके कुछ सेव हो रही है, यानी यहाँ पे हमारा कुछ भी नाम होता है और ये बाय डिफॉल्ट सेव होता है। उस सॉफ्टवेयर जो होता है नोटपैड या कुछ भी है, वो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में सेव बनाता है। किस फॉर्म, क्या लिखा है इसने? डॉट टीएक्सटी करके सेव कर दिया। अब ये किसके लिए है? तुम्हारे लिए थोड़ी है डॉट टीएक्सटी, ये सिस्टम के लिए है, कि भाई सिस्टम समझ जाएगा अच्छा डॉट टीएक्सटी इसका मतलब भाई सामने वाला जो बैठा होगा ना, प्यारा सा बच्चा है बच्ची, उसने कुछ नोटपैड में लगता है सेव करके रखा होगा। ये कंप्यूटर सिस्टम आपका समझ जाता है। तो चलो भैया, इतने ज्ञान के बाद अब थोड़ा सा बढ़ते हैं। मैं इतना बता क्यों रहा हूँ पता है? ये बेस बना रहा हूँ डायरेक्टली, ये ना चीजें आपको लगेगा ये क्या बता रहे हैं, ये तो बहुत ज्यादा डीप में मतलब समझा रहे हैं फिर, तो वो दिक्कत ना आ जाए। कोड लिखा, बढ़िया लिख दिया कंप्यूटर स्क्रीन पर। प्री प्रोसेसर्स, मतलब हेडर फाइल्स जो भी थी अंदर इंक्लूड हो गई। अब क्या होती है हेडर फाइल्स, वो सब समझ में आएगा। अभी पहले ये समझो हो क्या रहा है, ऊपर ऊपर से एक वर्ड समझते जाओ बस, हो क्या रहा है। कि जब कोड लिखा ना, वो कोड कैसे जा रहा है अंदर और कैसे हमको आउटपुट दिखेगा, वो उसके बीच की कहानी है। कहाँ से? जब हमने कोड लिखा, ठीक, कोड लिखते ही जब हमने उसको दबाया रन, हमको आउटपुट दिख गया। इसके बीच में जो कुछ है ना, 0.6 सेकेंड, 0.23 मिली सेकेंड, ये जो है ना, इसके बीच की कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे भी। ये जो प्री प्रोसेसर है, क्या किया इसने? इंक्लूड कर दिया फटाफट से हेडर फाइल्स। क्योंकि भैया जब आपने रन दबाया, वो पहले देखता है कि इस जो प्रोग्राम है इसके अंदर कोई हेडर फाइल लगी हुई है क्या। अच्छा लगी हुई है तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से। इंक्लूड कर दिया। कंपाइलर क्या कर रहा है? कंपाइल कर दिया। कंपाइल का काम ही क्या है? कंपाइलर का असेंबली कोड जनरेट कर देना, असेंबली कोड। ठीक है, वो भी कर दिया। उसके बाद असेंबलर के पास गया, असेंबलर ने क्या किया? मशीन कोड जनरेट कर दिया, यानी डॉट ओबीजे डॉट ओ, ऑब्जेक्ट कोड। इस फॉर्मेट में देखो कैसे चेंज कर रहा है वो। मैं आपको बोला था ना ऊपर से हाई लेवल लैंग्वेज से कैसे देखो मशीन लेवल लैंग्वेज में चीजें जा रही। अब हमने जो लिखा है ई फेल्स ये वो फलाना ढिमकाना ऐड ए बी, है ना, इंट ए इज इक्वल टू 0, इंट बी इज इक्वल टू 3, ऐड ए ए प्लस बी, ये सब तो हमने लिखा है इंग्लिश में।
लेकिन वो आउटपुट कैसे आ रहा है, 3 + 2 = 5, ये कहानी उसकी मैं बता रहा हूँ। कैसे देखो मशीन अपने अंदर चीजों को ब्रेक डाउन कर रहा है। पहले उसने क्या किया, दिमाग लगाया भाई जितने प्री प्रोसेसर जितनी भी हेडर फाइल्स हैं जल्दी जल्दी इनको इंक्लूड कर लो, कर लिया, कन्वर्ट किया। फिर कंपाइलर गया, कंपाइलर बोला कि भाई मैं मेरा काम है असेंबली लेवल में बदलना, खाली मैं इतना देख कर रहा हूँ, है ना, मैंने चेक कर लिया सारा कोड सही है, हाँ इंक्लूडेड है, फटाफट चलो बढ़िया, कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। तो फटाक से कंपाइलर ने असेंबली कोड बना दिया। और अगर वहीं पर आपका एरर निकल गया तो वहीं तक आप देखते हो आपका कोड रुक जाता है। आपने कुछ एरर लिखा होता है, आपको कंपाइलर ही आपका एरर बता देता है फटाक से, देखो भाई यहाँ एरर है, इसको सही करो। और अगर एरर नहीं है, वो तुरंत उसने असेंबलर के पास भेज दिया, बोला कि यहाँ से डन। असेंबलर ने बोला कि भाई ठीक है, अब तुम्हारे यहाँ से सब सही है तो हमारे यहाँ से भी सब सही है, मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, है ना। ये वैसा नहीं है जैसे लग रहा है बिल पास हो रहा है वहां से जनता तक, गरीबों तक खाना पहुंचेगा, लेवल बाय लेवल। तो वही वाला सिस्टम है। असेंबलर ने बोला ठीक है भाई मैं ऑब्जेक्ट फाइल बना देता हूँ। लिंकर बोलता है कि काम कर देता हूँ, और जो बची खुची लाइब्रेरी वगैरह है सारी चीजें मैं कर देता हूँ ऐड, है ना, इसके अंदर जो अभी भी कुछ लग रहा है कुछ कमी है, जो भी अगर लग रहा है डॉट जितनी भी लाइब्रेरी वगैरह फाइल्स हैं वो सब भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। जो भी फंक्शंस हैं जो भी मॉड्यूल्स हैं, लिंकर ने सब ऐड कर दिया। चलो भैया, आगे बढ़ा सिस्टम, और डॉट ई एक्सी फाइल बन गया। डॉट ई एक्सी एग्जीक्यूटेबल, ये मशीन, ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बना ना, ये मशीन अब समझ पाएगा। अब ये आपके बस की बात ही नहीं है कि आप ये समझ पाओ। आपने आम लिखा था, पता नहीं क्या आम का इमली क्या बन गया, पता नहीं अंदर, वो अब मशीन जाने। फिर लिंकर के बाद आता है लोडर। लोडर क्या कर देगा, इस exe फाइल को लोड कर दिया मेमोरी के अंदर बना के। यानी आपने जो बनाया था फाइल, उसने, आपने जो कोड लिखा था, वो कोड लिख के क्या ही सेव किया था, सोचो जरा। आपने कुछ लिखा होगा ना, ये कोड, कोड का नाम मान लो आपने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा, तो आपने लिखा होगा ठीक है, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेस्ट, टेस्ट डॉट CPP, यही तो लिखा होगा आपने। ये टेस्ट डॉट सीपीपी सोचो कैसे कन्वर्ट हो रहा है। पहले वो असेंबली कंपाइलर के पास गया, अगर एरर नहीं है तो इसने डॉट एएसएम में बदल दिया, टेस्ट डॉट एसएम। फिर बोला कि भाई मेरे पास सब ऑल डन, असेंबलर के पास जाओ। असेंबलर ने बोला ठीक है भाई मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। इसने फिर अंदर का पूरा प्रोग्राम चलाया और इसने फिर कन्वर्ट कर दिया डॉट ओबीजे में, ऑब्जेक्ट फाइल बना दिया। फिर अंदर गया, लिंकर ने सारी चीजें ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में ऐड हो गया, अब एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट हो गया, और ये मेमोरी में लोड हो गया। लोडर ने क्या किया, मेमोरी में लोड कर दिया। अब आपको आउटपुट दिखने वाला है, कैसे दिखने वाला है, क्योंकि अब यही एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है आखिरकार। यही एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है और आपको स्क्रीन पे दिख जाता है हेलो वर्ल्ड, 2 + 3 = 5। तो देखा कैसे यहाँ पे हमने कोड लिखा था, और कैसे हमको यहाँ पे इनपुट किया था और कैसे आउटपुट। इसको अगर और डेप्थ में समझना है तो ये वाला भी चार्ट आप देख सकते हो। सेम चीजें हैं, कैसे देखो काम हो रहा है, सोर्स लिख रहे हैं, कंपाइलर असेंबलर कैसे काम कर रहा है, फिर लिंकर बीच में आ जाता है। फिर लिंकर जब काम कर लेता है फिर लोडर आ जाता है, और लोडर के बाद फिर फाइनली आपका लोडर कर क्या रहा है, मेमोरी में आपका सारा चीज सब कुछ एक लोड कर देता है कि भाई चलो अब इसको एग्जीक्यूट करने का समय आ गया। और उसने एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करके आपको दिखा दिया आउटपुट। बोलो, ये बात समझ में आ गई, यही था, है ना। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो आपको सीख रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें बाहर बाहर बहुत कम सिखाई जाती हैं। ये शायद आपने पता नहीं पढ़ा भी होगा कि नहीं, पहली बार जीवन में सुन रहे हो क्या पता। तो ये वाला पार्ट था, कहाँ से चालू हुआ था, जो भी हम कोड लिखते हैं तो वो कैसे होता है। अभी मैंने कोड लिखा ही नहीं है, अभी बस कहानी चल रही है कि चीजें होती क्या है। क्योंकि एक बार जब कोड स्टार्टिंग होगा तो कोडिंग कोडिंग खाली चलेगा, फिर मैं नहीं बताऊंगा देखो कोड के अंदर, है ना, ये देखो मेमोरी के अंदर घुस रहा है, फिर वहां से निकल रहा है, फिर यहाँ जा रहा है। ये अभी महसूस कर लो, फिर तो हम फिर कोड ही एक्सप्लेन करेंगे कैसे हो रहा है काम। और सबसे बढ़िया ये क्या है भाई, थोड़ा मेमोरी को वापस से रिफ्रेश करते हैं। ये क्या है, ये कुछ बाइसिकल है, और ये मोटरसाइकिल है ना, मोटर बाइक है। ये साइकिल है और मोटरसाइकिल है। तो इसको समझो कि ये सी लैंग्वेज है, और ये क्या है, C++ है।
एडवांसमेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, नए नए फीचर्स की ओर बढ़ रहे हैं। तो समझो जो सी लैंग्वेज था उसके अंदर उतनी फीचर नहीं थी, हमें जरूरत थी सी प्लस प्लस जैसे होनहार लैंग्वेज की, ज्यादा पावरफुल हो, है ना, जो चीजों को और इफिशिएंटली संभाल सके, उसमें और चीजें हम ऑटोमेट कर सके। तो हमने बनाया सी प्लस प्लस। हमने मतलब इंसानों ने बनाया सी प्लस प्लस। क्या नाम था, फिर से जल्दी से लिख दो जरा चैट में, क्या नाम था, कौन था इनके डेवलपर, इनके डेवलपर का क्या नाम है, जल्दी से, कोई बोल पाए तो बोल सको, या लिख पाए तो लिख दो। सी प्लस प्लस किसने बनाया? क्योंकि मैं पूछूंगा नहीं तो क्या है कि आप लोग क्या है, सो भी सकते हो ना, ऐसा। पिक्चर तो चल नहीं रही है, मूवी, पॉपकॉर्न लेके बैठे हैं, चलाओ भैया, है ना, सुनाओ कहानी। जल्दी बताओ, किसने डेवलप किया था सी प्लस प्लस? लगाओ दिमाग। चलो अच्छा है। इतने देर में तो यार मैं कहीं से सर्च करके कॉपी पेस्ट कर देता, सही बता रहा हूँ मैं। लेकिन अगर आप ईमानदार होगे तो आप खुद से ही लिख रहे होगे। अगर मैं सही बता रहा हूँ, मैं अगर मेरे को खुद नहीं आता ना इतने जल्दी में, लेकिन आंसर तो देना है, सीखना तो है ही, तो मैं सर्च करके कॉपी पेस्ट कर देता। लेकिन आपको सही चीज बता रहा हूँ, अगर आप खुद से अगर याद करके लिखोगे ना, पार्टिसिपेट करोगे ना इसके अंदर, क्वेश्चन आंसर में, डिस्कशन में, आपको चीजें याद हो जाएंगी। बढ़िया, दो लोग के आंसर आ गए, बाकी लोग सो रहे हैं, कोई बात नहीं। तो और थोड़ा जगाते हैं कि सी से सी प्लस प्लस की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये चीज देखो, इसके यूजेस कहाँ कहाँ है, अभी तक समझ नहीं आया, थोड़ा और रियलिटी को महसूस करते हैं कि भाई सी प्लस प्लस के ना प्रोग्रामिंग करने के और भी क्या क्या यूज केसेस हैं। आप देखो, इनसे ब्राउजर में भी काम हो रहा है, डेटाबेस में, वीडियो गेम में, ऑपरेटिंग सिस्टम, जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड सिस्टम, लाइब्रेरी बनाने में, एम्बेडेड सिस्टम, समझ रहे हो ना, आईओटी का काम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, चिप्स, सर्किट्स हो गए, ये सब, कंपाइलर्स, सीजीपीए मतलब कोई कैलकुलेटर बनाना हो, और फ्लाइट सॉफ्टवेयर हो गया, है ना, तुम इससे पूरा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हो, लाइब्रेरी सिस्टम बना सकते हो, लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पेरोल सिस्टम। तो बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जो आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप देखो, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग हैज बीन यूज डेवलपिंग ऑलमोस्ट ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो आप विंडोज चला रहे हो ना, ये मैक, लिनक्स, इन सब का जो डेवलपमेंट हुआ है, इसके अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज हुआ है। यानी जो मैं अभी सिस्टम में चला रहा हूँ ना, या जो आप अपने सिस्टम पे चला रहे हो ना, जो सिस्टम यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो, विंडोज, मैक या लिनक्स, सोचो उसकी कोडिंग भी सी प्लस प्लस में की गई है। कितनी खास चीज है, ये लोगों को पता ही नहीं, क्योंकि दिखता नहीं है ना कोड, तो समझ नहीं आता क्या बना होगा, पता नहीं। ब्राउजर्स में मॉक्सिला फायरफॉक्स, क्रोम, इन सब की कोडिंग भी सी प्लस प्लस में लिखी गई है। और देखो यहाँ पे डेटाबेस की बात करें तो माई स्क्यूएल डेटाबेस बनाया गया है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हो, यानी एक लैंग्वेज से हम दूसरी लैंग्वेज बना सकते हैं। ये चीज समझ रहे हो? जैसे कि सी प्लस प्लस से यहाँ पे नए नए लैंग्वेज, सी शार्प, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, इन सब की लाइब्रेरी, जो अंदर जो लाइब्रेरी बनी बनाई मिल जाती है ना कहीं पुराने लैंग्वेज से बना के नई लाइब्रेरी बनाई जाती है, ताकि उसको नए वाले लैंग्वेज में इंपोर्ट करके डायरेक्ट यूज कर सके। कितना खास बात है। ये देखो, कंप्यूटेशन प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है सी प्लस प्लस का। खास बातें हैं ये सब, तो अट्रैक्ट करनी चाहिए कि यार सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं तो मजा आना चाहिए पढ़ने में। ये फास्ट स्पीड है, मैंने पहले ही बताया था, फास्ट चलता है, बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन है इसका। गेम्स डेवलपमेंट कर सकते हो इसके अंदर। और एम्बेडेड सिस्टम जैसे देखो ये रहा ना, मेडिकल और साथ में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन लाइक एमआरआई मशीन्स,
तो इसके अंदर जो चीजें चल रही ना, फॉर एग्जांपल ये बटन दबाया तो ये काम हो जाए, है ना? आप देखे होगे जो प्रिंटर होता है, एमआरआई मशीन होती है, सारा चीज है ना, कैसे एक एक बटन दबा दबा के सारा इंटरफेस से काम हो जा रहा है फटाफट फटाफट। इमेजिन करो अगर मैं ये माउस का बटन है, इसको मैं प्रेस करूं लेफ्ट, है ना, 2 मिनट बाद ये लेफ्ट उधर प्रेस करेगा, तो मैं माउस कभी खरीदूंगा क्या ये? इससे अच्छा मैं वायर वाला माउस नहीं यूज कर लूंगा, वायरलेस माउस क्यों यूज करूं? तो यानी कहीं ना कहीं मुझे फास्ट सिस्टम चाहिए, और उसके लिए मैं यहाँ पे सी प्लस प्लस का इस्तेमाल कर सकता हूँ डेवलपमेंट के लिए। तो भैया ये है। और आज के लिए थोड़ा सा और ज्ञान, कि जो आप अपने आईडीज हैं, किसी को पता है आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ, पढ़े हो ना बेसिक, आप लोग कह रहे हो तैयार है थोड़ा बहुत, बताओ आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ जल्दी जल्दी, कमेंट में लिखो फटाक से। हाँ बोलो बोलो अंजलि बोलो। हैंड रेस करके बोला करो, अगर बोलना है तो हैंड रेस करो, या तो फिर चैट में लिखो। हैंड रेस करो, बोलो। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बढ़िया। ऐसे ही जाग के पढ़ाई करो, है ना, जगते रहो, नींद नहीं लगनी चाहिए। तो भैया इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ये आपको क्या देता है पता है? ये आपको रन करने की सुविधा देता है, डीबग करने की, कोड राइट करने की, ये सारी सुविधाएं आपको आईडी देता है। तो बहुत सारे आईडी हमारे पास है, विजुअल स्टूडियो है, हीलॉयन है, क्लिप्स है, डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक, बिल्डर स्टूडियो, जो मन में आए, जो आपको इस्तेमाल करना हो, आप उसको इस्तेमाल करो डाउनलोड करके अपने अपने सॉफ्टवेयर में। अब डाउनलोड करना नहीं सिखाने वाला हूं, जैसे कि आप इंटरनेट का यूज करके अपने यूट्यूब वीडियोस के डाउनलोड कर सकते हो, 5 मिनट का खेल होता है, ठीक है? तो अभी आप अगर सेकंड थर्ड ईयर में हो तो भैया डाउनलोड करना थोड़ी सिखाऊंगा मैं सॉफ्टवेयर, वो तो आना ही चाहिए, बेसिक सा एक होता है कि भाई गए डाउनलोड फाइल पे क्लिक किया और वहां से डाउनलोड कर लिया, यूट्यूब वीडियो देख लो अगर नहीं आ रहा हो तो। और जिसको लग रहा है कि भैया मैं तो ये क्या नाम है, ऑन ऑफलाइन, या एक ही तरीका है क्या कि ऑफलाइन ही इस्तेमाल करूं डाउनलोड करके, तो आप चले जाओ अपने गूगल सर्च पे, यहाँ पे लिखो सी प्लस प्लस, क्या लिखना है? सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस कंपाइलर्स, ठीक है, कंपाइलर लिखो और यहाँ पे सर्च करो। तो आपको ऊपर से प्रोग्रामिंग दिख रहा होगा एक, जीडीबी दिख रहा है, कोड शेप दिख रहा है, जो मन में आए आपको, जो इच्छा हो आप इन दोनों में से यूज कर लो। जीडीबी यूज करना है, जैसे जीडीबी यूज कर लो भाई, है ना? ये यहाँ पे गए जीडीबी पे मैंने क्लिक किया, और थोड़े देर में मेरा जीडीबी ओपन हो जाएगा। ये इसके लिए आपको इंस्टॉलेशन की कोई ताम झाम की जरूरत नहीं है, वो ये खुद ही देखते हैं। ये देखो, जीडीबी ओपन हो गया, ये कोड, यहाँ से ऊपर चले जाओ, यहाँ से सेलेक्ट कर लो आपको कौन सा, सी प्लस प्लस, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ऊपर साइड जो मेरा माउस है, यहाँ पे मैं चेंज कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस, मैं जिसमें चाहे उसमें यहीं बैठे बैठे स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी कोडिंग। आप ये सब हटाओ ताम झाम ऊपर वाला, बैक स्पेस से आप यहाँ से चालू करो अपनी कोड, सिंपल। और एक बटन दबाओ, सीधे आंसर पाओ। ये देखो मेरा पहला आंसर मिल गया, इतना आसान है कोड रन करना। तो अपना अगला पार्ट वही है क्या? अरे वाह। तो आज हम यहाँ पे रोक रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर? आज हम अपना पहला कोड रन करके देख रहे हैं, कौन सा वाला? इंक्लूड आयोस्ट्रीम। कल इसकी मीनिंग पूछेंगे और मीनिंग देखेंगे हम कि इनकी क्या मीनिंग है, ये सब लिख ही क्यों रहे हैं हम, है ना? आज हमारा सिंपल सा एक काम है कि मैंने एक कोड लिखा है, ये कोड है यहाँ पे, हम इसको रन करके आज हम अपनी आईडी को टेस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि आईडी टेस्ट करना है ना, हमारी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चल रहा है क्या? ये जो ऊपर नाम लिखे हैं, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स या देव, कुछ भी आपको जो इच्छा हो आप डाउनलोड कर लो यूट्यूब का वीडियो देख के, क्या ये चल रहा है क्या प्रॉपर मेरा सी प्लस प्लस का कोड? आप जाओ इसके अंदर, कॉपी करो और पेस्ट करो। अभी मीनिंग जानने से पहले आप देखो आपका कंपाइलर चल रहा है क्या। मैं रन करूंगा, मेरा आंसर आ गया, नमस्ते दुनिया, हेलो वर्ल्ड। तो ये रहा आज का आउटपुट।
कल से हम लोग कोडिंग की और स्पेसिफिक, यानी आज आपको समझ में आ गया ट्रांजिशन कहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। यानी कल कल हम लोग स्पेसिफिक अब कोडिंग की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो आज हमारा डे 1 था। अब कल हमारा डे 2 स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल। अभी तक बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट, कुछ समझ में आया हो ना? समझ, सॉरी, समझ में आया हो क्या? सब समझ में ही आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो बोलो, फटाफट बोलो। कोई सजेशन देना हो, कोई कुछ बात करनी हो, जल्दी बोलो फटाफट। आज के चीजों में, क्योंकि लाइव का यही मजा है। अदरवाइज तो आप यूट्यूब लेक्चर भी पढ़ें, आप आराम से बैठ के पढ़ो। यहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाओगे लगातार, आप सुनते चले जाओ, सब सब समझ में आता चला जाएगा, याद होते चला जाएगा अपने आप ही। खाली रिवीजन करते चले जाओ, और रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी। बोलो। किसी को कोई दिक्कत, असुविधा? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ये बताओ। आज आप लोगों में से बहुत सारी चीजें हो सकता है, आप बताओ कोई एक चीज, आप में से कोई एक एक पॉइंट कोई बता दो। क्या आज मैंने नया सीखा आपके अनुसार, जो अभी जस्ट याद आ रहा हो, फटाक से। सब में से सब लोग एक एक चीज बोलते जाओ, आज मैंने ये चीज थोड़ा नया सीखा। वैसे सीखा तो हो सकता है पूरा भी बहुत सारा सीखा हो नया, बट मुझे आज ये चीज पूरा बहुत अच्छे से सीखा, मैंने समझ में आया। कोई भी एक पॉइंट, कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा हो, दिमाग में भी आ रहा हो, बताओ। स्टार्ट करो भाई फटाफट, बोल दो जल्दी जल्दी। बोलो, वरना फिर मैं नाम लूंगा फिर। मेरा क्वेश्चन ये है, कुछ भी आपको जो टॉपिक अभी याद आ रहा हो कि यार आज का, यार मतलब आज ये वाला चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत नया लगा एकदम। आपका सबका कुछ ना कुछ तो होगा ना। इतना शर्माओ मत यार, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। इतना शर्माओगे तो क्या ही होगा, आप लोग है ना, मतलब गर्ल्स हो यार, मतलब इसका ये मतलब थोड़ी शर्माना आप लोग सीखे हो, कि तैयारी कर रहे हो शर्माने की, शर्माना सीख लेते हैं, है ना, काम आएगा ससुराल में। तो क्या ही बोलूं मैं। अच्छा, ये क्या बोला है, एवरीथिंग इज न्यू फॉर मी। श्रेया श्रीवास्तव, एप्लीकेशन ऑफ सी प्लस प्लस, एंड बाय यूजिंग इट वी कैन क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज। वाओ, नाइस यार, गुड। देखो, दो लोग का आ गया आंसर। अलर्ट मोड में हो ही नहीं, क्या बोलोगे? क्या ही बोलो, जल्दी जल्दी जो समझ में आ रहा है बोलो ना, हिंदी इंग्लिश जो भी समझ में आ रहा है। आपको पॉइंट जो भी आप अंदर से लग रहा है कि नहीं यार, आज मैंने तो ये कुछ ऐसा सीखा, कुछ नया लगा मुझे, जानने को मिला। एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस, अंजलि और भाव्या, सी प्लस प्लस के फीचर्स एंड डिफरेंस बिटवीन सी, व्हाट आर द एडवांटेज भी। बढ़िया। चलो ठीक। पाइथन पढ़ाएंगे सर। पाइथन, अब बारी बारी से, अब एक चीज तो स्टार्ट कर दिया है, देखो बारी बारी से चलते हैं ना। अब इकट्ठे हम पाइथन, जावा, सी, सी प्लस प्लस सब कैसे पढ़ा सकते हैं? तो अब इसके बाद ही सोच पाएंगे, अभी तो सी प्लस प्लस स्टार्ट हो गया है। तो जितना जल्दी जल्दी सपोर्ट करोगे आप लोग, फटाफट है ना, मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर दिमाग जगह जाके सुनते चले जाओ तो मैं इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दूंगा। बहुत लेंदी नहीं है ये। लेकिन अगर सोते रहोगे, आंसर ही नहीं समझ में आएगा, तो मैं फिर और एक्सटेंड करूंगा कि यार सोचूंगा मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत हुई यार, बच्चे नहीं सीख पाए क्या। तो वही चीज है, आप अगर फटाफट जैसे अभी देखो रिप्लाई कर रहे हो ना, शानदार सब लोग एकदम। एडवांटेज एंड क्या लिखा है नामिका ने, एडवांटेजेस एंड साइंटिस्ट नेम, बढ़िया यार। अच्छा, सही सही बताना, कितने लोग को वो वाला चीज समझ में आया जो मैंने ये बताया था? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। फटाफट एक ना इमोजी रिएक्शन है, कुछ भी ऐसे जल्दी जल्दी कर दो। किसको किसको ये समझ में आया कि यार ये तो काफी ज्यादा ऐसा था कि एकदम मतलब प्रोग्राम कैसे।
भाव्या को समझ में आ गया, शानदार यार। गुड। और रेया को समझ में आ गया। क्योंकि ये चीज ना, मैं सोच के आया था कि मैं थोड़ी सी ऐसी नई चीजें बता रहा हूँ, कहीं कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, कि उनको लगे कि यार ये इतना डेप्थ क्यों जा रहा है चीजें। अंजलि, भाव्या, ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि कैसे कोड लिखा और कैसे बस एग्जीक्यूट होने के बीच की जो प्रोसेस होती है ना, वो होती है बस। चलो बढ़िया है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर कभी भी जैसे डाउट लगे, कुछ लगे, सीधे इसका रिकॉर्डिंग सेशन आप तक मिल जाएगा, है ना। 4-5 दिन तक जो कंटिन्यू रहेंगे, मैं उनका एक ग्रुप बना दूंगा, आप सब डायरेक्ट उसमें रिकॉर्डिंग्स जाएंगी, डायरेक्ट आपको लिंक आएगा, आप सीधे ज्वाइन करो। 9:30 से रोज पढ़ो बढ़िया। 10:30 बजे तक खाना पीना खा के, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है।